नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से जिले के टेंगपुना में पब्लिक कन्वेंशन। जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट और अक़लियती मोर्चा के सदर सोहेब अयूब की क़यादत। जम्मू कश्मीर में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी की हिमायत करेगी। बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट का ऐलान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से कुपवाड़ा के लोलाब दरदपुरा में पार्टी वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद। पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रहमानी ने कहा, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में लोगों की तामीर और तरक्की के लिए जिद्दोजहद। और ज़िला रामबन के परनूत इलाके में ज़मीन खिसकने के वाक़े में तकरीबन 50 से 60 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। रामबन गोल सड़क राबिता मुनक़ता, बिजली का तरसीली निज़ाम हुआ दरहम बरहम। बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से ज़िले के टेंगपुना इलाके में एक पब्लिक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम बीजेपी ज़िला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट और अक़लियती मोर्चा के सदर सोहेब अयूब की क़यादत में मुनक़िद किया गया था। प्रोग्राम के दौरान बीजेपी ज़िला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट, अक़लियती मोर्चा के सदर सोहेब अयूब और बीजेपी यूनिट पुलवामा के दीगर सीनियर मेंबरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए कामों को उजागर किया। इस सिलसिले में अक़लियती मोर्चा के सदर सोहेब अयूब ने कहा कि नौजवान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत है और हम असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि प्रोग्रामों के इनेकाद का बुनियादी मकसद असम्बली इंतखाबात की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है और लोग भी बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात का इनेकाद करवाएं। एक ही बात आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज की मीटिंग जो थी ये माइनॉरिटी मोर्चा पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की खाली मीटिंग थी, ये कोई जलसा वलसा नहीं था। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी मोर्चा पुलवामा में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी इंशाल्लाह। असम्बली के लिए तैयार हो। जितने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, असम्बली इलेक्शन आने वाला है, मेरी तरफ से यही कोशिश रहेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी पुलवामा में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से कुपवाड़ा के लोलाब दरदपुरा में एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहमानी ने कहा कि अपनी पार्टी सच की बात करती है और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि कामयाबी मिलने के बाद पार्टी इलाके की तरक्की के लिए काम करेगी। इतनी बारिश में ये लोगों का जज्बा और बलबला देखिए कि यहाँ बहुत से लोग आए हैं ये बलबला लेकर कि हमें अब बदलाव लाना है। बदलाव की बुनियाद पर ये लोग यहाँ जमा हो गए। उनने आओ देखा रहता है, शाहबाज साहब हैं, समुंदर साहब हैं, यहाँ गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब और सब लोग जो सीनियर वर्कर्स हैं यहाँ पे, इनने आज तमाम पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा। एज यू सो सोशल यू रीप, जैसे उसने बोया होगा वैसा काटेगा। लोग देंगे उसका बदला, हमें कुछ नहीं करना है। लोगों को करना है फैसला कि उसने उनको क्या दिया, वो कैसे वोट डालेंगे उनके हाथ में। सजाद साहब अभी देखा ही नहीं उनको, मेरे ख्याल में आजमूदा खतास। इस वक्त नया चेहरा आ गया और अपना लीडर आ गया यहाँ पे, जिसको अल्ताफ बुखारी साहब ने भी मान लिया है कि सजाद साहब डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी की हिमायत करेगी। इन बातों का इजहार आज बीजेपी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने शोपियां ज़िले के पात पावन इलाके में पार्टी कन्वेंशन के दौरान किया। इस शदीद गर्मी के बावजूद इस पार्टी कन्वेंशन में बीजेपी के कई लीडरान और पार्टी वर्करों ने शिरकत की। वहीं इस दौरान बीजेपी के लीडरों ने वर्कर्स पर जोर दिया कि वह आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी पार्टी की हिमायत करें। और डिस्ट्रिक्ट टीम है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट वर्क कर रहे हैं। हम तो आज थोड़ी चले, हम 24 घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा तो वर्क चल रही है पार्टी के लिए। हर जगह हमने अपने कन्वेंशन कर रहा है पार्टी के तरफ। पार्टी वर्क, पार्टी कैसे बढ़ानी है, पार्टी पे कौन सी काम करनी है, लोगों के कौन सी मुश्किलात है वो भी देखना है। वो तो है सही, अपनी पार्टी तो हमारी पार्टी है ना, उसको हमारे साथ है बिल्कुल पूरा।
हम उसके सपोर्ट में हैं। इलेक्शन मुहिम में हमें तो कंपेन चलानी है कि हमारी जो वर्कर है, हमारी लीडर जो जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट, इनको सब जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गांव। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन को मौखर करने को लेकर अपनी पार्टी की जानिब से रिप्रेजेंटेशन डाली गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी बात सुनने के बाद इस पर गौर करेगा। जबकि अपोजिशन पार्टियों की जानिब से दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ नहीं चाहती हैं कि कोई सर उठा के जिए, जबकि उन्होंने तो कभी जमहूरियत को यहाँ सर उठाने नहीं दिया और इस तक कई सालों से उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगर किसी की भी हुकूमत बने, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए दिल्ली से ही पैसा लाना है। उन्होंने हालिया दिनों बीजेपी की जानिब से दिए गए बयान को लेकर कहा कि अगर बीजेपी हमें सपोर्ट करेगी तो हम वो सपोर्ट का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। हमने इसलिए दरख्वास्त दी है कि भाई इसको मौखर करें और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने के बाद इस पर पूरा गौर भी फरमाएंगे और हमारे इस मुतालबे को मंजूर फरमाएंगे। वो तो अपोज करेंगी ही, वो तो चाहते ही नहीं कि कोई सर उठा के जिए। उन्होंने तो कभी जमहूरियत को यहाँ सर उठाने नहीं दिया। 1952 से लेकर आज तक जब भी इन जमातों को पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कलारूस अब्दुल क़य्यूम वानी की रिहाइशगाह पर एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी वर्करों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग में पार्टी वर्कर्स पर जोर दिया गया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और मंशूर को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपनी हिमायत और वोट सज्जाद गनी लोन को ही दें ताकि ज़िले कुपवाड़ा के पसमानदा इलाके की तामीर और तरक्की हो सके। उन्होंने लोगों से कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के झूठे वादों और खोखले नारों में न आए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भागदौड़ हमने संभाली लोला में। अल्लाह का करम है कि हर जगह हर एरिया से लोग हमें मिलने के लिए आते हैं, हमारी पार्टी को ज्वाइन करना के लिए आते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं। तो मैं कलारूस के इस आवाम से आज जो क्योंकि आप ये जानते हैं कि मदमादा एरिया यहाँ का एक अच्छा बड़ा गाँव है, यहाँ के वो ज़ियत लोग हैं, ज़्यादातर कारोबारी शख्सियत है। इन्होंने आज हमें शार्ट नोटिस पर यहाँ बुलाया। अल्लाह का करम है कि इन्होंने अच्छी तरह हमारा इस्तकबाल किया। तो इसी तरह जिस तरह ये कड़ी है आज यहाँ आपने यहाँ देखा, इसी तरह पूरे एरिया लोला में होने वाले जलसे। कांग्रेस यूटी के सदर वक़ार रसूल वानी ने रामबन के उन तमाम मुतासरीन की फौरी इमदाद और बाज़ाबात कारी का मुतालबा किया है जिनके मकान ज़मीन खिसकने से ज़मीन में धंस गए हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वानी ने एलजी इंतज़ामिया से अपील की कि वो इन मुतासरीन को सरकारी ज़मीन फराहम करें और उन्हें किसी मुनासिब जगह पर मुंतकिल करें। आप खुद ही समझिए कि एक लोकल पंचायत घर में शिफ्ट करने में 30 फैमिलियां कैसे वहां रहेंगी। तो हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको इनके लिए फंड्स आते हैं, तो आप उस फंड्स को यूज कीजिएगा। इससे पहले भी संगलदान में ऐसा ही सानिया हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। खाली वो कपड़े के 4 टेंट और 4 बर्तन देते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन है, एक्चुअली डीसी कल से वहां है, जब गए भी, कल भी डिप्टी कमिश्नर वहां गए थे, आज भी मुझे रिपोर्ट आई है इस बारिश में वो वहां गए हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके एक तो उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें। एक पंचायत घर में 30 फैमिलियां कैसे रहेंगी, किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें अच्छी जगह पे, और इमीडिएटली उनके लिए स्टेट जमीन, आपके पास स्टेट लैंड अवेलेबल है। आप खुद ही समझिए कि एक लोकल पंचायत घर में शिफ्ट करने में 30 फैमिली। नाज़रीन, आपको बता दें कि ज़िले रामबन के परनूत इलाके में ज़मीन खिसकने के वाक़े में तकरीबन 50 से 60 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं। वहीं रामबन गोल सड़क राबिता मुनक़ता हो गया है और बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरहम बरहम है, जिससे गोल संगलदान भटनी संबड़ का इलाका बिजली से महरूम हो गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़मीन खिसकने का सिलसिला जारी है और इसकी जद में एक रिसिंग स्टेशन भी आया है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरा कुंबों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया है, जिसमें पंचायत घर, परनूत कम्यूनिटी हॉल, मेत्रा में लोगों को रहने के लिए मुंतकिल किया गया है। वहीं कुछ कुंबे अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जिससे मुतासरीन की फौरी इमदाद की जा रही है। वहीं
उनके खाने पीने और रहने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने आवाम से गुजारिश की है कि इंतज़ामिया उनकी मदद में पेश रहे और इसलिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोड है, ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया। कांग्रेस यूटी के सदर वक़ार रसूल वानी ने आज बीजेपी और उसके इत्तेहादियों पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश करने पर ज़बरदस्त तनकीद की। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वानी ने कहा कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त का खदशा है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। वक़ार रसूल ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐसी साजिश का हिस्सा न बने। देखो, जो बीजेपी की टीमें हैं उनको दूर से ही अपनी हार नजर आ गई है। वो अब कोई नई स्ट्रेटजी और पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसियां क्या करेंगी? अभी जम्मू में देखो, बीजेपी ने मुस्लिम एरिया काट के कश्मीर में डाला, जम्मू को फुली हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, 85% से 90% हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, लेकिन फिर भी हार गए। जब लोग खिलाफ होते हैं फिर कोई नहीं बचाता है। ये कितना भी करे, डेफर करे, कुछ करे, इनकी हार 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में तय है। ये मैं वसूख से गांदरबल के बाबूसीपुरा इलाके में रिहायशी मकानात में दरारें पड़ गई हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से तंग सड़क पर भारी गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक की भारी मकदार को संभालने के लिए नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और साथ ही रिहायशी मकानात भी मुतासिर होते हैं। लोगों ने बताया कि सड़कों पर ट्रैफिक जैम की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े और मरीज ज़्यादातर परेशानी का शिकार होते हैं। उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि वह जल्द अज जल्द इस मामले को देखें और भारी गाड़ियों पर पाबंदी लगाएं। मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B महकमा गांदरबल ने बार बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं दिया है। मोहम्मद शेख बस बसान बोलस मसला सड़क हूँ यप सड़क कहें पान महल पे और रीट पकान कहें पे कर गांव बरादरी दोप तो सड़क रोजन यम पत कुन सन हमसाय इन पे पोश पोन या नार क्या तमें खतर कर हल शेरी खतर ट्राई और योर पान में। महकमा समाजी जंगलात ने श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के इश्तराक से कामयाब शजरकारी मुहिम चलाई है। मुहिम समाजी जंगलात के महकमे के रीजनल डायरेक्टर जनाब जाहिद मगलू की क़यादत में चलाई गई। इसका मकसद हवाई अड्डे के अतराफ व अकनाफ हरियाली को फ़रोग़ देना था। इसमें दोनों इदारों के स्टेक होल्डर्स के बशमूल रेंज बडगाम के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद मकबूल लोन और महकमे समाजी जंगलात से अब्दुल मजीद परे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजिमीन और महकमे समाजी जंगलात के अमले ने इस तकरीब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एयरपोर्ट जैसे हमारा फेस है, वो फेस होता है, तो इसको ब्यूटीफाई करना एक अहम रोल है हमारा भी। इससे पहले भी यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हमने किए हैं। आज भी एक प्लांटेशन ड्राइव हमने किया जिसमें 60 देवदार प्लांट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द एयरपोर्ट। जो यहाँ पे जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे हम और हंदवाड़ा में वोटर बेदारी का एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जहां शुरका को एक फ़िल्म टेलीकास्ट की गई। फिल्म का मकसद तलबा को अपने वोट के बारे में आगाही देना था। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पहली बार वोट देने वालों की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरिद इक़दाम उठाया गया था। SVEEP प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ स्कूलों और DGC हंदवाड़ा के तलबा को मदऊ किया गया था। इस तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद और तहसीलदार हंदवाड़ा ज़ीशान के अलावा कई दीगर अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि वोट देने के अहल तलबा को ये फिल्म दिखाकर उनकी हौसला अफजाई की गई है, जो कि इंतखाबात और वोट की अहमियत के बारे में थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक मूवी यहाँ पे रिगार्डिंग इलेक्शन हमने देखी,
काफ़ी लेसनफुल थी और हमें ये जानना चाहिए कि ये जो वोट होता है हमारा हक होता है और हमें डालना चाहिए। ये कि मतलब कश्मीर में ये माइंड होता है, माइंड सेट होता है लोगों का कि ज़ंस्कार सब डिवीज़न ने आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया जिसका मकसद इंतखाबी शिरकत और उसके बाशिंदों में बेदारी को फ़रोग देना था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ज़ंस्कार श्री रुमेल सिंह डोनक IAS और तहसीलदार AE ज़ंस्कार श्री मोहम्मद हसन की बारीक बीनी की निगरानी में वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शिरकत SVEEP प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। पेंजिला में दरदंग ग्लेशियर के दिलकश पस मंज़र के दरमियान मुनक़िदा SVEEP प्रोग्राम ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की पुरजोश शिरकत की। काबिल ज़िक्र हाज़रीन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाइड्रोलिक्स मिस्टर फरमान अली के साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल फे और पदम के सरशार तलबा और मौजूद सीनियर स्टाफ मेंबरान शामिल थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की इंतज़ामिया की जानिब से कॉलेज अहाते में MBBS की डिग्री हासिल करने और डॉक्टरों को अलविदा होने पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि उनके हमरा आबादी के दीगर मेडिकल कॉलेजों की जानिब से मुतल्लिका महकमे के कई अफसरान मौजूद थे। तकरीब के दौरान कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। इस दौरान मुकर्ररीन ने कॉलेज से फारिग होने वाले डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को शुरू करने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि शोबे सेहत एक ऐसा महकमा है जो आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वादी कश्मीर में वक्फे से होने वाली बारिश से दिन के दर्जे हरारत में कमी, जबकि रात के दर्जे हरारत में भी मामूली सी कमी है। श्रीनगर शहर के कई हिस्सों से नालों में पानी भर जाने की भी इत्तला है। उधर महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, ताहम 1 मई से मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर की गई है। तो वादी कश्मीर में मुसलसल कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं नाक़िस ड्रेनेज की वजह से कई सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले अनंतनाग के KP रोड पर कायम लाजबल, बख्शियाबाद और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर ड्रेनेज का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट में रुकावटें हायल हो रही हैं, बल्कि राहगीरों, मकीनों और दुकानदारों को भी उबूर और मरूर में मुश्किलात दरपेश हैं। कई मकामात पर सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। आम लोगों और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार इंतज़ामिया से मुतालबा किया था कि ड्रेनेज निज़ाम को फ़ाल बनाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया ने हमेशा अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। वहीं मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से एक बार फिर से मुताल्लिक़ा मामले की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की है। सूबे जम्मू के पुंछ और राजौरी अज़ला को जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर पसियां गिराने के बाइस रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पर पोशाना और पीर की गली इलाके में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाइस रोड को एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए ज़िले पुलवामा में इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह शरई बोर्ड का इफ्तिताह किया गया। तहरीक सौतुल औलिया के सरपरस्त आला मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर उलमा इकराम भी मौजूद थे। शरई बोर्ड का बुनियादी मकसद मुसलमानों को रोज़ाना की बुनियाद पर दरपेश चैलेंजेस से निमटना और दीनी तालीमात के हवाले से मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि सभी समाजी बुराइयों के लिए इस्लाम और हदीस पर अमल करके ही रोका जा सकता है। उलमा इकराम और कायदीन रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आवाम की बात सुनने के लिए मौजूद होंगे और तमाम मुश्किलात व मसाइल का दीन की रोशनी में इसका हल पेश करेंगे।
इमाम आज़म शरई बोर्ड की इफ्तिताह हुई है, जिसमें बेशुमार उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ़ फरमा थे। बिहम्दिही ताला आज इसकी इनागरेशन हुई है। इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस एतबार से आप देखिए कितने मामलात हैं लोगों के दरमियान, आपसी इख्तिलाफ़ात है। ज़मीनी एतबार से अगर देखा जाए, ज़मीन के मामलात है, निकाह, तलाक़, खुला के बहुत सारे मसाइल हैं। इमाम खुमैनी से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ सबक निसाब में शामिल करने के ख़िलाफ़ मागाम में भी एहतजाज हुआ है। काफ़ी तादाद में ख़वातीन ने नूलरी पट्टन से एहतजाजी जुलूस निकाला, जो मागाम मार्केट तक निकाला गया। ख़वातीन ने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इज़हार किया और पब्लिशर का लाइसेंस मनसूख करने और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ख़वातीन डिग्री कॉलेज पुलवामा की जानिब से कौमी तालीमी पॉलिसी और मुस्तक़बिल के उन्वान से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मोहम्मद अशरफ शाह कंसल्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ख़वातीन डिग्री कॉलेज पुलवामा डॉक्टर यास्मीन फ़ारूक खान और दीगर सीनियर फैकल्टी मेम्बरान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में आगाही प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज से जम्मू कश्मीर में तालीमी माहौल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है। इस मौके पर मेहमान ने अपने खिताब में कौमी तालीमी पॉलिसी और मुस्तक़बिल के उन्वान पर रोशनी डाली। इस मौके पर कई कॉलेज के बच्चों ने बात करते हुए कहा कि ज़िला पुलवामा के वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चियों का इंदराज ख़वातीन कॉलेज में कराएं, ताकि वो अपने तालीम बिला खलल जारी रख सकें। कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।